सोनिया गांधी भरोसा आखिर नीतीश कुमार पर करे तो क्यों करे। पूरी तरह से तेजस्वी यादव पर भी भारी पड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे नेता बन सकते हैं या बनने की काबिलियत रखते हैं। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया कि यदि तुम्हारे लिए कुछ करना हो तो मैं करूंगी, लेकिन नीतीश कुमार के लिए नहीं करूंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अरमानों पर पानी फिरा है और तेजस्वी यादव के अरमानों पर भी पानी फिरा है। दरअसल दोनों की इच्छाएं अब कुर्सी की है। एक तरफ नीतीश कुमार बड़े कुर्सी की और वही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को छोटे कुर्सी की, लेकिन है तो दोनों कुर्सी ही। ऐसे में पटना और बिहार में नीतीश कुमार अपने गठबंधन बचाने में लगे हुए हैं, सरकार बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन देश में बड़ा खेला हो गया है। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पटना आए थे और पटना से जाने के बाद उन्होंने नीतीश के नेतृत्व को अस्वीकार किया और तेलंगाना में एक बड़ी जनसभा हुई। दरअसल उनकी पार्टी जब तक क्षेत्रीय पार्टी थी तब तक, अब उनका पार्टी का नाम बदल चुका है और भारतीय यानी भारत के मैप पर उनकी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपने आप को बनाने में आगे बढ़ा चुकी है। तो ऐसे में बाबा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो मामला है, केसीआर ने बाबा जो बड़ी जनसभा बुलाई है, इसमें नीतीश कुमार को नहीं उन्होंने बुलाया। आपको याद है कि लालू प्रसाद जब यहीं थे तो एक सभा और हुई थी हरियाणा में। लालू को जैसे नीतीश चल गए थे ना, उस सभा में सभी को बुलाया गया था जी, लेकिन वो लोग नहीं पहुंचे थे जिनको बुलाया गया था। जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिनका राजनीतिक जीवन अब बहुत कम बच गया है जी। तेजस्वी यादव और चौटाला परिवार को छोड़ करके बाकी जितने भी लोग वहां मौजूद थे, लगभग सभी राजनीतिक के अंतिम पड़ाव पर है जी। उन लोगों का वहां जुटान हुआ था और बाकी के देश भर के लोग जो भाजपा विरोधी गुट है उससे किनारा कर लिए थे। उसी समय ये बात नीतीश कुमार के समझ में आ गया था कि मेरा दाल यहाँ गलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार वहां से लौटने के बाद आपने देखा होगा कि दिल्ली जाने की बात को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि नीतीश कुमार तब बहुत ज्यादा, आप देखे होंगे कि केसीआर जब बिहार आए थे, आपने चर्चा कर भी किया, तो बिहार जब आए थे तो उस समय उनका हाथ पकड़ के कई बार नीतीश कुमार का वो बैठाने की कोशिश कर रहे थे, भाग रहे थे, और नीतीश कुमार वहां से भाग रहे थे। कारण था कि ये सोच करके नीतीश कुमार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे कि वहां उनके नाम की घोषणा करके केसीआर और उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के विरुद्ध घोषित करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बात तब से ही समझ में आ जानी चाहिए थी और नीतीश कुमार तो समझ गए थे जी कि नीतीश कुमार ने जो पिछले 8-9 सालों में जिस तरह से राजनीति की है, जिस तरह से उन्होंने बार बार अपने आप को इधर से उधर शिफ्ट कराया है, उसको लेकर के उन पर भरोसा नहीं है। और आपको याद होगा कि जब वो सोनिया गांधी से मिलने गए थे तब भी हमने ये बात कहा था कि सोनिया गांधी भरोसा आखिर नीतीश कुमार पर करे तो क्यों करे जी, क्यों करे। और उसी समय ये बात सामने आई थी कि सोनिया गांधी ने प्रस्ताव रखा था, जो सूत्र बताते हैं कि सोनिया गांधी ने प्रस्ताव रखा था कि अब अपनी पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में कर ले तो हम इस पर विचार कर सकते हैं अपने साथ गठबंधन में रखने के लिए जी। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए नहीं, गठबंधन में रखने के लिए। और चुनाव के बाद जो स्थिति होगी उसके हिसाब से प्रधानमंत्री का चयन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले से घोषित होकर के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चुनना तो संसदीय दल के लोगों को है, नेताओं को है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने यह समझ लिया था कि अब उनका दिल्ली का सपना जो है पूरा नहीं होने वाला है। लेकिन अभी भी उम्मीद थी तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से आपको पता ही है 5-6 साल का उनका राजनीतिक जीवन है जी जी। इतने दिनों में जितना उन्होंने सीखा वो काफी है, लेकिन नीतीश कुमार को समझने के लिए काफी नहीं है। लालू जी नहीं समझ पाए तो बिल्कुल उसको समझने के लिए लालू प्रसाद और उपेंद्र कुशवाहा दोनों का खोपड़ी मिला दिया जाए, एक साथ कर दिया, तब जाकर के ही आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार को। अब इससे यहां से ट्विस्ट आप देखिए जी कि जैसे जैसे तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे थे, हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार अब कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से दूरी बना करके रखें, उनके सामने नहीं पड़े क्योंकि प्रणाम करना पड़ेगा। तो ऐसा काम वो करते रहते हैं। 2014 में भी उन्होंने किया था, 9 महीना के लिए जीतन राम मांझी को आगे कर दिया था जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। तो अब इस बात को दूसरे तरफ से आप समझिए, दूसरे स्टेज में समझिए। तो दिल्ली से लौटने के बाद और हरियाणा से लौटने के बाद नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया था कि उन्हें बिहार में ही रहना है और उसके लिए उन्होंने रास्ता भी बता दिया था, इशारों में उन्हें कह दिया था। और हमने तभी कह दिया था कि अब तेजस्वी यादव की कुर्सी
और दूर हो गई उनसे। जी। सबसे पहली बात तो नीतीश कुमार ने 2025 तक के लिए उनको स्टैंड बाई में रख दिया, भले ही उनको नाइट वॉचमैन कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। ललन सिंह लगातार प्रयास करते रहे जी। और इसी बीच में हम आपको बता रहे थे कि अमित शाह की बात, अमित शाह जब मीटिंग कर रहे थे सीमावर्ती राज्यों के मुखिया के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, तो जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पहुंची थी, झारखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे थे और नीतीश कुमार यहां से नहीं गए थे, उन्होंने तेजस्वी यादव को भेजा था। तब भी ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी से और हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि नीतीश कुमार वाले गुट में आप लोग भी शामिल हो जाइए, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया कि यदि तुम्हारे लिए कुछ करना हो तो मैं करूंगी, लेकिन नीतीश कुमार के लिए नहीं करूंगी। अब इसके आगे की कहानी आप समझ लीजिए कि जब तेजस्वी यादव आए तो निश्चित रूप से बात हुआ होगा। आप कहीं हितई नतई जाते हैं तो घर के आते हैं तो पूछता है लोग ना कि बबुआ काका भइल, का खइलो, नहीं तो तेजस्वी से पूछेंगे, तेजस्वी से पूछे होंगे का हुआ, क्या बात हुआ, तो तेजस्वी बता दिए कि ये बात हुआ, ये बात, कुछ छुपाए भी होंगे, कारण कि रात में अगर जाते हैं कहीं ठंडा के दिन में, खाना पीना को तो खूब टंच मिला, अगर बढ़िया ओढ़ना नहीं मिलता है तो आप डरे बोलते हैं कहा कि अरे रात में बड़ी ठंडा लगा था। तो वैसे ही तेजस्वी यादव ने भी थोड़ा सा जो है अपना छुपा उपा गया, बोला कि नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन लाल बुझक्कड़ है ना जी। लालू प्रसाद कहते थे कि नीतीश कुमार लाल बुझक्कड़ है, मेरा भाई, छोटका भाई लाल बुझक्कड़ है, बुझ जाता है। अपने तो लालू प्रसाद थे ही लाल बुझक्कड़, अब एगो लाल बुझक्कड़ और पैदा कर दिए। अब इस सारी स्थितियों को देखते हुए नीतीश कुमार ये फाइनल कर चुके थे कि उनके लिए रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन ललन सिंह लगे रहे। और दूसरा आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी ये टीम तैयार होती रही। इस बीच में ये भी खबर आई कि एक बार फिर से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ सकते हैं। ये सब चीजें जितना है उन सब को लेकर के केसी त्यागी भी आप देखे होंगे कि लगातार अपनी बातें रख रहे थे और कह रहे थे कि नहीं ये गठबंधन तैयार होगा, लेकिन कांग्रेस के इनकार करने के बाद, ममता बनर्जी के इनकार करने के बाद, हालांकि नीतीश कुमार बहुत सारे नेताओं से मिले थे लेकिन किसी ने भी बाहर निकल करके मीडिया के सामने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता बन सकते हैं या बनने की काबिलियत रखते हैं। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, सिर्फ मेल मुलाकात हुई और इसी को मान लिया गया कि नीतीश कुमार कोशिश किए, नाकाम हो। अब बात अब केसीआर की कर रहे हैं, तो केसीआर ने जिस तरह से मीटिंग बुलाई और सबको बुलाया, जो गए नहीं गए वो अलग बात है। आप निमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देना आपके बस में है, वो आप जिसको चाहिएगा उसी को दीजिएगा। अपने दुश्मन को कभी निमंत्रण कोई देता है? नहीं देता है। जिसको निमंत्रण दिए वो आए या नहीं आए अलग बात है, लेकिन जिससे आपको 36 का आंकड़ा होता है, अपने गोतिया को निमंत्रण देने के समय में आप बहुत सोचते हैं कि कहीं भंडोल मत कर दे खेला को, आएगा तो काम कर। बिल्कुल। अब उसी अंदाज में आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव तक को जो हमारी जानकारी है कि तेजस्वी यादव को भी उसमें निमंत्रण गया है, लेकिन नीतीश कुमार को निमंत्रण ही नहीं गया है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार को उस गुट से ही आउट कर दिया गया है और नीतीश कुमार ये बात समझ चुके हैं। अब आप समझ लीजिए कि इसके पीछे की रणनीति क्या है और केसीआर अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार क्यों समझ रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो साउथ के जो राज्य हैं, उन राज्यों का सीट इतना हो जाता है कि नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है। और अगर उसमें नॉर्थ का जुड़ जाए तब और मजबूत तो होगा। आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से भी बेदखल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार इस गुट के हिस्सा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पर भरोसा लोगों को नहीं हो रहा है। और विलय की बात इसीलिए सोनिया गांधी ने कहा था। अभी प्रत्यक्ष रूप से भले ही सोनिया गांधी इस गुट का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि राहुल गांधी अभी पूरे उठान पर हैं और देश भर में वो यात्रा कर रहे हैं। यात्रा को काफी महत्व भी मिल रहा है और इन सारी चीजों को लेकर के इसमें जो लोग शामिल थे, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर शामिल थे। और आपको पता है कि तेलंगाना में 17 सीटें हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि 40 सीटों पर अगर हम कब्जा कर लेंगे तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को हम सत्ता से रोक सकते हैं। तो आप समझिए ना कि 17 सीट वहां है, 42 सीट जो है बंगाल में है, 14 सीट झारखंड में है, 80 सीट उत्तर प्रदेश में है। जो लोग मौजूद थे मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि अखिलेश भी उस मंच पे मौजूद थे और इस देश में सबसे अधिक सीट 80 सीट उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, 7 सीटें उनके पास है। और दूसरी तरफ उनका एक और राज्य है जहां 13 सीटें हैं, मैंने 20 सीट ये हो गया।
और 20 सीटों में से निश्चित रूप से ये जो हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं, इसके अलावा झारखंड का 14 सीट है, इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि केरल में भी 20 को सीट है, वहां के भी मुख्यमंत्री पिनरई विजय जो है वहां पहुंचे हुए थे। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार को उस गुट से आउट करके और तेजस्वी यादव उस गुट के हिस्सा हैं, मतलब बिना नीतीश के ये गुट बन रहा है। और आने वाले समय में इस गुट में आप देख सकते हैं कि इस गुट का हिस्सा कहीं ना कहीं बाद में कांग्रेस भी हो सकती है, समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से। यानी कि पोस्ट पोल और प्री पोल अलायंस जो होता है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाएगा। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार अपनी नीतियों के कारण पूरी तरह से तेजस्वी यादव पर भी भारी पड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी किसी का नक्षत्र बड़ी खराब होता है, तो कहीं ना नीतीश के नक्षत्र के साथ साथ, नीतीश का नक्षत्र ठीक है, मुख्यमंत्री तो है हैं, लेकिन नक्षत्र खराब कर दिया है तेजस्वी यादव का, और धीरे धीरे उनका लोग भी कम कर रहे हैं। ये कम चलाकी की बात नहीं है। अब तेजस्वी यादव क्या करेंगे तो अलग बात है, लेकिन इतना तो समझ लीजिए कि न विलय करने जा रहे हैं और न तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। ज्यादा तेजस्वी यादव इधर उधर करेंगे ना तो 2-4 को और घटा देंगे। तो सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार को उस गुट से अलग कर दिया गया है। और नीतीश कुमार को अलग करने के पीछे जो कारण है हमने आपको बता ही दिया। आने वाला समय जो है नरेंद्र मोदी के विरुद्ध ये जो गुट बन रहा है ये कड़ा टक्कर देने की काम स्थिति में आ गया है। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो नरेंद्र मोदी वाला गुट है और उसके खिलाफ महागठबंधन बन रहा है, इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया है। और ये काफ़ी चिंतनीय है बिहार के महागठबंधन के लिए कि आखिर नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता को उस मंच पर नहीं बुलाया गया तो क्या कारण रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।